हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रितेश गुप्ता और आप देख रहे हो हैक वर्ल्ड चैनल। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज हम सीखेंगे किसी भी हैश को क्रैक कैसे करते हैं और उसके काफ़ी स्टेप्स हैं जिसको हम फॉलो करते हुए समझेंगे कि किसी भी हैश को अगर हम एनकाउंटर करते हैं तो उसको क्रैक करना कितना आसान है या उसको क्रैक करना पॉसिबल है या नहीं। बट इट सोलली डिपेंड्स ऑन द यूज़र, आई मीन द अटैकर। तो हैश एक्चुअल में है क्या, मैं अगर ये कहूँ तो कि कभी कभी आप एनकाउंटर करते हो ऐसे कुछ स्ट्रिंग्स जो कि नंबर और अल्फ़ाबेट के कॉम्बिनेशन होते हैं और वो हमें समझ में नहीं आती कि एक्चुअल में है क्या। तो वो एक्चुअल में हमारे पासवर्ड्स होते हैं। तो समझ लीजिए जैसे कि हेलो एक हमारा पासवर्ड था किसी भी एप्लीकेशन का, और वो एक हैश एक फंक्शन है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू होके वो गुजरा और स्पेसिफिक लेंथ का एक रैंडम स्ट्रिंग हमको मिलता है और वो स्ट्रिंग होता है हैश। और इस स्ट्रिंग को दोबारा रिवर्स नहीं किया जा सकता। हेलो से ये स्ट्रिंग जनरेट हो सकती है, बट ये स्ट्रिंग को रिवर्स करके ये पता लगाना कि ये हेलो है, ये पॉसिबल नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है कि इस स्ट्रिंग को हम उठाते हैं और हम अपने एंड से नंबर ऑफ़ वर्ड्स के कॉम्बिनेशन, नंबर ऑफ़ अल्फ़ाबेट्स के कॉम्बिनेशन, या फिर नंबर और अल्फ़ाबेट्स के कॉम्बिनेशन से या स्पेशल कैरेक्टर के कॉम्बिनेशन से खुद वर्ड जनरेट करते हैं, उनके हैश जनरेट करते हैं। और वो जनरेटेड हैश और ये ऑलरेडी जो हैश प्रेजेंट है इसको मैच कराते हैं। अगर ये मैच कर गया तो हमें पता चल जाता है कि बॉस हमारा जो पासवर्ड था वो था हेलो। तो इस तरह से ये प्रोसेस होता है हैश को क्रैक करने का, जो हम कहते हैं हैश क्रैक होता है। बट ये पर्सपेक्टिव नहीं होना चाहिए कि हैश को हमने रिवर्स कर दिया या रिवर्स प्रोसेस कर सकते हैं इस स्ट्रिंग, अगर कोई स्ट्रिंग हमारे पास ऐसी है तो। और ये अलग अलग लेंथ के भी होते हैं, अलग अलग फॉर्मेट के भी होते हैं, वो आप गो थ्रू करिएगा। मेरा सोल मोटो है समझाना कि हैश क्रैक कैसे करते हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। तो हैश क्रैक करने के फेज़ होते हैं और हम समझेंगे इसे 4 डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में। पहला तो हैश आइडेंटिफिकेशन, कि हमें एटलीस्ट ये पता चले कि ये हैश जो स्ट्रिंग हम देख रहे हैं ये कौन सी हैश है, क्योंकि हमारे पास हैश के एन नंबर ऑफ़ एल्गोरिदम, एन नंबर ऑफ़ हैशेस हैं, हमारे पास अलग अलग तरीके के हैशेस हैं। फिर उसके बाद हम वर्ड लिस्ट का यूज़ कर लेंगे। वर्ड लिस्ट को मैं ये कहूँगा कि कॉम्बिनेशंस हैं अलग अलग पैटर्न के अल्फ़ाबेट्स और नंबर के कॉम्बिनेशंस, उनसे एक लंबी सी लिस्ट बनाते हैं और उसको हम यूज़ करते हैं हैश क्रैक करने के लिए। कभी कभी ये हमें पहले से बनी बनाई मिलती है, कभी कभी हमें खुद से बनानी पड़ती है, सिचुएशन डिपेंडेंट होता है। और फिर हम टूल देखेंगे कि कौन सा टूल हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी पासवर्ड को क्रैक करने के लिए, आई मीन किसी भी हैश को क्रैक करने के लिए। ओके, तो सबसे पहला स्टेप है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैश। इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं, या तो हम टूल यूज़ करें जो कि हमारे लोकल सिस्टम में है, या हम किसी ऑनलाइन वेबसाइट का या फिर ऐसी वेबसाइट जो टूल होस्ट कर रही हो उसका यूज़ कर सकते हैं। पहला है हायाटी हैश आइडेंटिफायर, और ये काली में इनबिल्ट है और हम अपने लोकल मशीन में इसे यूज़ करेंगे। सेकंड है एक ऑनलाइन साइट decode.fa, और ये भी हैश आइडेंटिफिकेशन के लिए काम आती है। ओके, हम यहाँ पे टाइप करेंगे टी हैश आइडेंटिफायर एंड सैम्पल के लिए हम हैश यूज़ करेंगे। मैंने स्पेसिफिकली ट्राई हैकमी का रूम उठाया है आपको शो करने के लिए, क्योंकि कोई सिंपल सा हैश हो और उसको क्रैक करेंगे तो आई मीन उतना मज़ा नहीं आएगा, ना ही मुझे ना ही आपको, कि यार ये तो बहुत सिंपल था, ये तो आसानी से हो सकता है। कुछ कॉम्प्लिकेटेड होता तब तो समझ में भी आता कि हाँ वाकई कुछ काम हो रहा है। नहीं तो हाई टी डाला और हाइफन एच हम यूज़ करेंगे हेल्प के लिए, और हमें यहाँ पे पता चल जाएगा कि हम एक्चुअल में सिंटेक्स क्या है और क्या प्रोसेस आगे प्रोसीड कर सकते हैं हैश को क्रैक करने के लिए, राइट। ये हमें पैरामीटर्स मिल गए, हमें फ्लैग्स मिल गए, हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको अभी क्लियर कर रहा हूँ और एक कोई सिंपल सा हैश उठा लेते हैं। तो मैं चलता हूँ दोबारा अपने पहले विंडोज़ पे, और ट्राई हैकमी के रूम से हम ये एक हैश है ये उठाएंगे ताकि हम सॉल्व करते रहें और साथ ही साथ
इंटरेस्ट भी बना रहे कि हम वाकई आगे बढ़ रहे हैं। तो अगेन हम अपने टूल पे चलेंगे एंड ऑफ कोर्स आईटी एंड सिंपली हम अपना हैश पेस्ट कर देंगे एंड वील प्रेस एंटर और हमें ये पता चलता है कि हमारा जो हैश कैटेगरी है MD5 है। सो ये जो हैश है ये है MD5। सो सबसे पहला स्टेप तो हमारा पूरा हो चुका है हैश आइडेंटिफिकेशन का, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वर्ड लिस्ट का। अब वर्ड लिस्ट या तो हम खुद जनरेट करें या तो हम ऑलरेडी जो जनरेटेड है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमने डिस्कस किया एज ऑलरेडी कि हमारे पास एक सेट लिस्ट की वर्ड लिस्ट है और एक या तो हम वर्ड लिस्ट CTL जो टूल है हम उसका यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो मैं उसको ये दोनों वर्ड लिस्ट को एक्सक्लूड करते हुए भी अगर मुझे इंक्लूड करना हो कुछ और वर्ड लिस्ट तो आप रॉक्यू यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही पॉपुलर है। स्पेशली CTFs जब हम खेलते हैं तो वहाँ पे रॉक्यू बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। फिर उसके बाद हमारे पास एक सीवल टूल है, उससे भी हम रैंडम जनरेशन करते हैं। फिर उसके बाद हम म्यूटेशन भी करते हैं अपने वर्ड लिस्ट में, उसके लिए हमारे पास मेंटलिस्ट एक टूल है। तो ये सारे प्रोसेस हम गो थ्रू करेंगे। तो सबसे पहला प्रोसेस जो हमारा था वो था हैश आइडेंटिफिकेशन का एंड वी आइडेंटिफाइड दैट ये जो हमारा हैश था वो MD5 था, ऑलराइट, रॉ MD5, ऑलराइट। तो सिमिलरली हम ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं सेम हैश को और हम जाएंगे decode.fr पर। यहाँ पे हम टाइप करेंगे decode.fr एंड फाइन। तो इसको हम ट्रांसलेट कर लेते हैं इंग्लिश में एंड यस फाइन। और हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा हैश आइडेंटिफायर का। हमारे पास ये decode.fr मल्टीपल टूल होस्ट करती है जिसमें से कि हम यूज़ करेंगे हैश आइडेंटिफिकेशन के लिए जो टूल है, ओके। एंड full list of tools and we can simply search that hash identification and ये है ऑनलाइन वेबसाइट जो कि टूल होस्ट करती है और यहाँ से हम अपना हैश आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ट्राई हैक मी पे चलेंगे और सेम हैश को कॉपी करेंगे एंड विल पेस्ट इट एंड लेट्स सी हमें रिज़ल्ट क्या मिल रहा है। तो रिज़ल्ट में हमें मिल रहा है इट्स एन MD5 हैश, राइट। और यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही सिमुलेटेड आउटपुट हमें मिला है जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। आई नो दिस कुड बी पॉसिबल दैट आपको डाउट हो कि मुझे कैसे मालूम होगा कि भाई ये MD5 ही है। यहाँ तो MD2 भी दिखा रहा है, MD4 भी दिखा रहा है, MD5 भी दिखा रहा है। और हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं हैश विद एग्जाम्पल्स, राइट। तो हमें सबसे ऊपरी hashcat.net से लिस्ट मिल जाती है जेनरिक हैश टाइप्स की और यहाँ पे हम देख सकते हैं ना कि MD5 हैश कैसा दिखता है। MD5 है जिसमें पासवर्ड और सॉल्ट दोनों होगा, वो कैसा दिखेगा, उसका फॉर्मेट कैसा होगा और कितने तरीके के हैशेस हैं। ये SHA-1 कैसा दिखेगा, राइट, एंड SHA-256, राइट। सो ये प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर सकते हो समझने के लिए। नेक्स्ट हमारा प्रोसेस है यूजिंग द वर्ड लिस्ट। हम इस केस में यूज़ करेंगे सेकलिस्ट और सेकलिस्ट की गिटहब के रेपो पे भी चलेंगे। तो सिंपली हम यहाँ आएंगे एंड वी विल टाइप सेकलिस्ट गिटहब, राइट। और मोस्ट पॉपुलर वर्ड लिस्ट का डंप यहीं पे है। यहाँ पे सब कुछ मिलेगा, आई मीन नॉट सब कुछ बट बहुत कुछ से तो ज़्यादा ही मिलेगा। तो हमको इंस्टॉल करना होगा तो हम इसको बहुत आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। सिंपल कमांड है apt-y इंस्टॉल चेकलिस्ट एंड मेरे रेस्टो में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आप गिटहब क्लोन रिपोजिटरी को क्लोन भी कर सकते हो, ओके। तो ये था चेकलिस्ट
और नेक्स्ट जो टूल है वो है हमारा वर्डलेस CTL। एंड वर्डलेस CTL को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा रिपोजिटरी क्लोन करके। तो मैंने तो सेम कमांड यूज़ किया था pacman-s एंड वर्डलेस CTL, बट आई वॉज नॉट एबल टू इंस्टॉल इट। मेरे में तो कोई गेम ही खुल जा रहा था। सो मैंने तो रिपोजिटरी क्लोन कर रखा है और आप भी क्लोन कर सकते हो। तो मैं एक नया टर्मिनल सेशन यूज़ स्टार्ट करता हूँ। एंड मैंने एक फोल्डर बना रखा है टूल्स, एंड उसके अंदर हमारा है वर्डलेस CTL। सो pd वर्डलेस CTL एंड ये है हमारी फाइल, ये हमारा प्रोग्राम वर्डलेस CTL.py। तो डिपेंडेंसी है पाइथन की, जो भी डिपेंडेंसी हो आप अपने एंड से उसको फुलफ़िल करना। सो इसको रन करने का सिंपली एक प्रोसेस है पाइथन 3 फॉर द डिपेंडेंसी। उसके बाद वर्डलेस CTL.py एंड -h टू नो हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो हमारे पास पॉसिबिलिटी है फेच करने के लिए सर्च कर सकते हैं वर्ड लिस्ट, और लिस्ट कर सकते हैं वर्ड लिस्ट। तो इसका भी हम यूज़ करेंगे कि एक्चुअल में ये कैसे बेनिफिशियल है, मैं यहीं पे दिखा देता हूँ। सपोज़ हमें सर्च करना है कि वर्ड लिस्ट हो कुछ पॉपुलर नेम्स की। सो लाइक नेम्स, तो यहाँ से हमें पता चलता है ना कि कॉमन PHP फाइल नेम क्या हो सकती है, बग पैरामीटर के कॉमन नेम्स क्या हो सकते हैं, और फीमेल नेम USA के टॉप 1000 क्या हो सकते हैं, फीमेल नेम ओके फैमिली नेम क्या हो सकते हैं। सो मेल नेम भी होने चाहिए। ओके, सो या मेल नेम USA में टॉप 1000 क्या हो सकते हैं। आई मीन क्या हैं, ये नहीं कहूँगा मैं क्या हो सकते हैं, बट क्या हैं। और हम ये भी देख सकते हैं कई फाइल तो हमारी बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, जैसे फेसबुक यूज़र नेम, वो भी यूनिक है, अभी नहीं कोई रिडंडेंसी हो। तो 1.5 GB का पूरा फाइल आप जब इसको फेच करोगे ना, तो ये आपकी लोकल रिपोजिटरी में सेव होगी, फिर आप यूज़ कर सकते हो और म्यूटेट कर सकते हैं हम अलग अलग प्रोसेस से। हम देख चुके हैं कि कौन कौन सा टूल यूज़ कर सकते हैं हम किसी भी हैश को क्रैक करने के लिए, और वो है जॉन द रिपर, हैशकैट और ऑनलाइन टूल ऑफ कोर्स क्रैक स्टेशन। बट इस ट्यूटोरियल में हम जॉन द रिपर का यूज़ करेंगे, राइट। तो नेक्स्ट चलते हैं हमारा प्रैक्टिस टाइम, और ये एक हैश है, इसका यूज़ करेंगे, और ये है वो पासवर्ड। एंड मैंने ऐसा हैश इसलिए उठाया है, ऐसे वर्ड का हैश इसलिए उठाया था कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहे, और ऐसा ना हो कि 1 2 3 4 का हैश बनाया और सिंपली उसको क्रैक कर दिया। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहे तो मज़ा भी आएगा। और इंटरेस्टिंग ये है कि मैंने ट्राई हैकमी का जो एक क्रैक द हैश मॉड्यूल है, वहाँ से हैशेस उठाए हैं, क्योंकि वो थोड़ा इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा, मुझे खुद से हैशेस क्रिएट नहीं करने पड़ेंगे, और हमें मल्टीपल सिनेरियो भी टैकल करने को मिलेगा कि ऐसी भी पॉसिबिलिटी है या ऐसा ऐसा अप्रोच हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो चलते हैं अपने काली मशीन पे, बट उससे पहले फर्स्ट ट्राई हैकमी पे। तो जो हैश मैंने यूज़ किया है वो हैश है ये, इसको कॉपी कर लेते हैं। एंड अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है म्यूटेशन का, तो वो मैं बताता हूँ कि होता क्या है और क्या किया जा सकता है। मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि हम डिफरेंट टूल्स भी यूज़ कर सकते हैं कस्टम वर्ड लिस्ट जनरेट करने के लिए, और अंदर वर्ड लिस्ट है अगर हमारे पास, तो उसको म्यूटेट करने के लिए भी, राइट। सो अभी हमारे पास वो हैश है, और हम चलते हैं अपने टर्मिनल पे। ओके, सो यहाँ पे हम हैटी सेम प्रोसेस, और यहाँ पे अपना हैश लिखेंगे, राइट। तो हमारे हैश ये है, एंड विल प्रेस एंटर, एंड वी विल गेट टू नो दैट हमारे पास जो ये हैश है वो MD5 है।
राइट। हैश मिलने के बाद हमें वर्ड लिस्ट यूज़ करनी है, और जो हैश मैंने उठाया है उसका एक स्पेसिफिक सिनेरियो था कि डॉग से रिलेटेड था समथिंग। तो हम डॉग से रिलेटेड वर्ड लिस्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं, वर्ड लिस्ट CTL से, राइट। वर्ड लिस्ट CTL मैंने बता रखा है पहले से आपको। सो पहले तो अपनी टूल्स वाली डायरेक्टरी में चलते हैं एंड वर्ड लिस्ट CTL में चलते हैं एंड पाइथन is the dependency, python 3 word list ctl.py, एंड हमें सर्च करना है। ऑलरेडी हमने वैसे तो डाउनलोड कर लिया था, बट विल सर्च डॉग्स और डॉग्स समथिंग। सो हमें ये पता चलता है कि डॉग्स से रिलेटेड हमारे पास वर्ड लिस्ट है, राइट। तो मैं एक प्रोसेस बता रहा हूँ एक्चुअल में। बहुत से डाउट आएंगे कि मुझे कैसे पता होगा यार कि डॉग्स वाली वर्ड लिस्ट है, क्या है, कौन सा पासवर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो वही है कि हमें ब्रूट फोर्स करना है, बट नैरो करते हुए, कि जब कहीं पे आप लॉगिन कर रहे होगे तो पॉसिबिलिटी है कि एक यूज़र नेम होगा या फिर अपने नेम से रिलेटेड होगा, अपना पेट नेम भी हो सकता है, और कोई अपना डियर बना है उसका भी नेम हो सकता है, डियो भी हो सकता है, मल्टीपल कॉम्बिनेशंस हैं ऑलरेडी। तो उस हिसाब से हमें अपना अप्रोच रखना है, और मिनिमल वर्ड लिस्ट प्लस मैक्सिमम म्यूटेशन, या कहूँ मैं मैंगलिंग यूज़ करनी है। सो हमारे पास वर्ड लिस्ट है डॉग्स, एंड आई बिलीव हमारे पास डॉग्स था, हमने पहले ही फेच किया था कल, बट वी विल डाउनलोड इट अगेन। सो फेच FETCH, एंड हमारे पास वर्ड लिस्ट है डॉग्स की, या राइट। सो वर्ड लिस्ट डाउनलोड हो रही है। ओह सॉरी, लेट मी कैंसिल इट बिकॉज बार बार काम करना पड़ेगा। वो एक्चुअल में जिप फाइल में डाउनलोड होगी, तो सेम कमांड फायर करेंगे बट -d के साथ, तो डीकम्पाइल हो जाएगा, आई मीन अनजिप हो जाएगा। सो हम ऐसा करते हैं, ओके, sudo permissions, we'll get sudo permissions, ओके, सो इट्स डन। एंड हमारी जो वर्ड लिस्ट है वो है यहाँ पे। ओके, कॉपी करते हैं एंड लेट्स सी। ओके, of course it's not a directory, so under misc we'll list and we have docs.txt, right, and docs.1.txt ये बहुत नहीं कहूँगा मैं, ये पुरानी फाइल है जो मैंने ऑलरेडी यूज़ किया। हम दोबारा म्यूटेट करेंगे तो docs2.txt बनाएंगे, राइट। तो मैं कैट कर लेते, पहले क्लियर कर देता हूँ ना, स्क्रीन पे आएगा नहीं। सो कैट करते हैं एंड docs.txt, एंड ये शायद ब्रीड होगी, जो भी है भाई, क्या अच्छा नाम है, मैं डॉगी, कॉकर, चार्ल्स, ओह चार्ल्स सही है। कुकुर का नाम भी आदमी के नाम पे है, खैर। एजिलिटी, बाप रे, हमारा तो भैया ये रहता है, टॉमी, सोनू, मोनू, पोनू, खैर। तो ये हमारे पास वर्ड लिस्ट है, हम इस वर्ड लिस्ट का यूज़ करेंगे, और आई थिंक मुझे लगा था कि ये वर्ड लिस्ट ब्रीड से रिलेटेड होगी, बट ठीक है। तो क्लियर करते हैं एंड न्यू टर्मिनल खोलते हैं, एंड हमने एक और टूल यूज़ किया था म्यूटेशन के लिए, राइट। वो टूल था GUI बेस्ड, और उस टूल का नाम है, मैं भी भूल गया, मेंटलिस्ट, फाइन। सो लेट्स हिट एंटर, एंड मेंटलिस्ट हमारा लॉन्च हो चुका है। एक काम करते हैं, नेविगेट करना पड़ेगा, सो कॉपी कर लेते हैं डॉक्स को डेस्कटॉप पे, राइट, और हम इसको कॉपी कर देंगे, होम रितेश एंड डेस्कटॉप पे रितेश पे कॉपी कर देते हैं, फाइन। तो अभी हम अपने मेंटलिस्ट टूल पे चलते हैं, एंड यहाँ पे हम लोड करेंगे, इंग्लिश डिक्शनरी हमारा यूज़ हो रहा है, इसको
मैक्सिमाइज़ कर देता हूँ। और यार जीयूआई में कोई मैं इंटरफेयर नहीं कर सकता यार, ये तो टूल का थोड़ा है, आपको देखना पड़ेगा। सो बेस वर्ड्स में हमारे क्या होगा, हमारी एक कस्टम फाइल होगी जो कि हमारे पास ऑलरेडी है। एंड यूज इंस्टेड ऑफ यूजर शेयर इट्स होम। हाँ, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि मुझे भी दिखे। सो doc.txt जो हमने कॉपी किया था इसको ओपन कर देते हैं। फाइन, अभी इसमें म्यूटेशन एक और अप्लाई करना है हमें कि केस करेंगे एंड केस में टॉगल करेंगे सेकंड पोजीशन पे। ओके, सो 2 बार हो गया। एंड एक और म्यूटेशन होगा जहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, राइट और सब्स्टिट्यूट करेंगे सारे के सारे इंस्टेंसेस को, तो रिप्लेस ऑल इंस्टेंसेस। एंड जो वर्ड है हमारा एस, उसको हम चेक मार्क करेंगे एंड उसको डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, राइट। सो वी हैव दिस। अब हमको प्रोसेस पे क्लिक करना है एंड प्रोसेस कर सकते, बहुत ही अच्छा टूल है ये। आपका हैश कैट और जॉन द रिपर का जो रूल है उससे भी क्रिएट कर सकते हो, और अपना आप वर्ड लिस्ट ऐसा सिंपली क्रिएट भी कर सकते हो, डजेंट मैटर, आपके ऊपर है आप कैसे यूज़ करना चाहते हो। सो डॉक्स 2.txt में लिखूँगा यहाँ पे, और न्यू वन। ओके, सो प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुकी है एंड हमारी फाइल 2.4 KB की है। फाइन, सो हमारे पास फाइल आ चुकी है हमारी, और टर्मिनल पे चलते हैं, एक बार देख लेते हैं कि वाकई है या नहीं। तो हमारे पास है docs2.txt, और कैट करके देख लेते हैं docs2.txt। एंड ये हमारा वर्ड लिस्ट तैयार हो चुका है। यहाँ पे एस है वो डॉलर साइन में कन्वर्ट हो चुका है। सिस्टम यहाँ पे वर्ड मैं जूम इन करता हूँ। तो सिस्टम है जहाँ पे एस डॉलर में कन्वर्ट हो गया, तो $y $TEM डॉलर। फाइन, सो ये हमारा एक प्रोसेस हो गया मैंगलिंग का, सब्स्टिट्यूशन का, राइट। अभी स्क्रीन क्लियर करते हैं एंड अब हम लॉन्च करेंगे अपना जॉन द रिपर टूल। और मैंने आपको सिंटेक्स बता ही रखा था कि कैसे करते हैं। सो हम सिंपली लिखेंगे जॉन, ऑफ कोर्स इन्वोकिंग द टूल, एंड हैश को हमें कॉपी करना पड़ेगा, राइट। सो टर्मिनल पे चलते हैं एंड nano hash.txt, और इस वैल्यू को मैं डिलीट कर देता हूँ, मे बी ये दूसरा हैश है। सो ओ आई एम सॉरी। सो दिस वन, राइट, सेव एंड एग्जिट। एंड हमारे पास हैश फाइल है हमारी जॉन hash.txt, ऑफ कोर्स। हमारा जो वर्ड लिस्ट है वो है docs2.txt, सॉरी txt, इट्स अ वर्ड लिस्ट। हमारा जो मेथड यूज़ हो रहा है, मेथड इन द सेंस, I think I need to check for the right syntax. So I wanted to check for the we have word list and we have format. Okay, so
ऑफ कोर्स। एंड हमारा फॉर्मेट है रॉ MD5 जैसे हमने डिस्कस किया था। एंड जॉन हमारी हैश फाइल हो गई, हमारी वर्ड लिस्ट हो गई, फॉर्मेट हमने सेंड कर दिया, राइट। सो एंटर हिट करते हैं एंड लेट्स सी। सो एंटर हिट करते ही हमें यहाँ पे आउटपुट मिल गया, राइट। सो हमने सक्सेसफुली एक पासवर्ड क्रैक कर दिया एक हैश से। सो ये था बेसिक। अभी हम चलेंगे थोड़ा और इंटरेस्टिंग स्टेप्स पे, जहाँ पे हम पॉसिबिलिटीज़ चेक करेंगे, जहाँ पे परमिटेशंस अप्लाई करेंगे। तो ये था बेसिक कि हम कैसे कर सकते हैं। अभी आइडिया हो गया। अभी हम चलेंगे ट्रैकमी का जो मॉड्यूल है उसमें कई हैशेस दे रखे हैं, तो वन बाय वन हम इसको प्रोसेस करेंगे, वन बाय वन हम इसको टैकल करेंगे और हमें हिंट्स भी मिलेंगे यहाँ पे, तो हम हिंट्स का यूज़ कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और मेन मैं इसको कर देता हूँ साइड में एंड दिस वन यहाँ, एंड आई होप सो इतना ठीक है ना। मैं थोड़ा ओके फाइन, ओके दिस लुक्स परफेक्ट। तो सबसे पहला काम है हैश को कॉपी करना। कॉपी करते हैं एंड इसको पहले तो मैं स्विच कर लेता हूँ यूज़र। नैनो hash.txt फाइल, और मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया था ऑलरेडी। तो हमारे पास हमारी हैश है hash.txt में, एंड सिंपली सेव एंड एग्जिट करेंगे इसे। और अब हमको सेट करना है अपना रूल जो जॉन यूज़ करेगा, क्योंकि हमें हिंट में ये था कि हम कस्टम रूल यूज़ करेंगे, राइट। दैट इज़ यहाँ पे कस्टम रूल यूज़ करेंगे जो बॉस। तो कस्टम रूल बनाते कैसे? कस्टम रूल बनाने पहली बात तो जो रूल्स होते हैं ना वो हमारे कॉन्फ़िगरेशन फाइल में होते हैं, और ये फाइल आपको मिलेगी /etc जॉन फोल्डर में, या सो john.config फाइल है, यही है हमारी फाइल। वी विल एडिट इट john.conf, राइट। चलो, तो रूल को लिखने का एक बहुत ही सिंपल सा सिंटेक्स है, लिस्ट रूल एंड रूल नेम, यहाँ से स्टार्ट है, फाइन। तो यहाँ पे हम अपना भी एक बनाते हैं, और मैं इसको कहूँगा कस्टम रूल, राइट। कस्टम रूल, और सिंटेक्स तो सेम है, कैपिटल LIST एंड फुल स्टॉप रूल्स कोलन, एंड मैं इसका नेम दूंगा ना रूल्स, नहीं नॉट रूल्स, रूल वन क्या, रूल्स वन से, ठीक है। अभी मैं लिखूंगा C कैपिटल A एंड स्मॉल c। तो ये CAG है क्या? ये जब हम डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे रूल सेट करने की जॉन द रिपर की, तो वहाँ पे हमें कई फ्लैग्स मिलेंगे जिसको हम फॉलोअप कर सकते हैं, एंड फिर अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम रूल सेट कर लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे स्मॉल c का मतलब है कि पहला जो लेटर है ना वो कैपिटल होगा, कैपिटलाइजेशन वहाँ पे पॉसिबल है। सो C का मतलब तो ये है। अभी AG का मतलब क्या है मैं ये बता देता हूँ। AG का मतलब, नोटपैड ओपन करता हूँ वरना मुश्किल हो जाएगा समझाना। सो नोटपैड, फाइन। पहला है A0 एंड नेक्स्ट वन इज AG, ठीक है। तो A0 का रूल ये है, A0 ये कहता है कि
हमारे पास कोई वर्ड लिस्ट है, कोई भी बैकग्राउंड की नॉइज़ को इग्नोर किया जाए। सो हमारे पास कोई वर्ड लिस्ट है और मैं उसका नाम लिस्ट ही लिख देता हूँ, लिस्ट। और लिस्ट के पहले पहले हमें कोई कॉम्बिनेशन सेट करना है। सो जो बॉर्डर म्यूटेशन है वो कॉम्बिनेशन होता है लिस्ट के पहले, लिस्ट के बाद में, आई मीन वर्ड के पहले, वर्ड के बाद में, वर्ड के बोथ एंड में हम म्यूटेशन कर सकते हैं या मैंगलिंग कर सकते हैं, राइट। सो A0 कहता है कि हम जो वर्ड है, जो लिस्ट है, उससे पहले मैंगलिंग करेंगे। जो AZ है वो कहता है हम वर्ड के बाद में मैंगलिंग करेंगे। और हमें क्या चाहिए? हमें तो चाहिए भाई पहला वाला भी हो, मतलब X नेम Y, और दूसरा वाला भी ऐसा हो कि ऐसा, और तीसरा सिनेरियो है कि ऐसा, राइट। ये 3 सिनेरियो है। अभी हमें नाम का तो पता नहीं भाई, नाम तो किसी का कितना भी हो सकता है, वो किसी का बहुत लंबा नाम हो सकता है, किसी का 2 ही वर्ड का, 2 ही अल्फ़ाबेट, सॉरी 2 का तो नहीं होता है, 3 का हो सकता है, जैसे टॉम वॉम है। तो ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर। तो हम ये क्या करेंगे, सिंपली 1 बाय 1 करके ब्रूट फोर्स करेंगे, ठीक। बट मैं ऑलरेडी जानता हूँ कि जो कॉम्बिनेशन क्रैक होगा वो 5 वर्ड का है। अब ये अगर मैं डायरेक्ट कर देता ना तो फिर आपको ये डाउट होता ना कि ये 5 ही वर्ड का कैसे है, मतलब 5 बार ही आइट्रेशन क्यों है, तुम्हें कैसे मालूम या हमें कैसे मालूम होगा? तो भैया ऐसा है कि मालूम नहीं है, मालूम करना है, ठीक है। 1 करके, 2 करके, 3 करके, 4 करके, तब ऐसा होगा। तो मैं तो कहूँगा 3 से स्टार्ट करो, क्योंकि कोई भी नेम है वो मिनिमम 3 अल्फ़ाबेट को तो कंबाइन करके ही बनेगा, राइट। सो मुझे पता है कि हमारे केस में 5 है, तो हम 5 बार करेंगे। और जो बॉर्डर म्यूटेशन होता है वो ये कहता है कि बॉर्डर म्यूटेशन में हम कंबाइन करते हैं नंबर्स को जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स हैं उनके साथ में, ठीक है। तो ये हमारे सारे स्पेशल कैरेक्टर्स हो गए हैं, और अभी हैं 2-4 और बचे हैं ना। ओके फाइन, इतने हैं, इतने से काम हो जाना चाहिए। अब इसको कॉपी कर लेते हैं एंड पेस्ट कर लेंगे 5 बार, क्योंकि हमें कॉम्बिनेशन ऐसे ही सेट करना है। कंट्रोल शिफ्ट B, यार ये बड़े पंगे करते हैं यार ये कभी कभी शॉर्टकट्स। राइट क्लिक करके ही कॉपी क्यों नहीं हो रहा है बॉस? यार ऐसा मत कहना कि अभी वो नहीं है, प्रिविलेज नहीं है सेव करने का। नहीं यार है तो कॉपी पेस्ट क्यों नहीं हो रहा है फिर? चलो कोई बात नहीं, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, दोबारा हम कर लेंगे। एक मिनट, एक बार और ट्राई करता हूँ मैं। ये हो रहा है, कॉपी एंड पेस्ट, फाइन, पेस्ट अगेन, पेस्ट अगेन, पेस्ट अगेन, फाइन। 5 बार हो गया ना, पहला इटरेशन ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, एंड ये 5 हुआ, फाइन। तो 5 बार हो गया। अब हम रूल सेट कर दिए, एग्जिट करते हैं एंड एक नया टर्मिनल खोलेंगे जहाँ पे मैक्सिमाइज कर लूँ, जहाँ पे हम जॉन को फायर करेंगे। क्लियर, सिंटेक्स हमारा सेम है, जॉन हमारी हैश फाइल hash.txt, फॉर्मेट हम जो यूज़ कर रहे हैं वो है MD5 रॉ MD5, एंड वर्ड लिस्ट हम यूज़ कर रहे हैं वर्ड लिस्ट हम यूज़ कर रहे हैं सेटलिस्ट से। तो स्लैश, आई मीन यहाँ पे पॉसिबल है? नहीं, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो एक नया टैब खोलूँगा मैं एंड CT
स्लैश यूज़र स्लैश शेयर स्लैश सेकलिस्ट एंड सेकलिस्ट में यूज़र नेम्स आगे तो यार मुझे भी नहीं आता। यूज़र नेम्स में देख लेते हैं क्या क्या है। ls we have one more folder that is names, cd names ls। तो हम ये वाली वर्ड लिस्ट यूज़ कर रहे हैं, मेल्स यूएसए टॉप 10, ये फाइन। तो इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, वर्ड लिस्ट के पाथ में पेस्ट करेंगे इसे। ये भी कॉपी कर लेता हूँ मैं, मेल्स नेम टॉप 10,000 पेस्ट कर दिया, फाइन। सो हमने फॉर्मेट बता दिया, हमारे पास हैश फाइल है, हमारे पास वर्ड लिस्ट है। लास्ट में हमें रूल लिखना है जो कि कस्टम रूल था, हमने खुद ने सेट किया है उसे, उसका नाम है रूल 1 एंड वी विल हिट एंटर। ओके, सो वी वर नॉट सक्सेसफुल इन क्रैकिंग दी। ओके, एक मिनट सिंटेक्स अननोन कमांड CAG:000। आई थिंक सिंटेक्स में कोई एरर है, सो वी विल फाइंड इट। एरर क्या है? वी विल सर्च फॉर रूल 1 जो हमने सेट किया था। रूल 1 हमें मिल गया, CAG। this one, second iteration, third iteration, fourth iteration, fifth iteration। So are we doing something wrong? List rules, rule name CAG एंड ऐसा तो नहीं है कोई स्पेशल कैरेक्टर क्लैश कर रहा है? क्योंकि स्पेशल कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन है, तो पॉइंट तो है कि, बट यार ठीक है, सिंबल्स जो कॉमा है हमारा और डबल इन्वर्टेड, फाइन। सो डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं क्योंकि ये एरर दे रहा था, और फिर पॉसिबिलिटी चेक करते हैं कि हम क्रैक कर सकते हैं या नहीं। अगर कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं कर सकते हैं तो भाई कैसे नहीं कर सकते, हम करेंगे, ढूंढ के करेंगे, लेकिन करेंगे। तो कट 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 एंड कंट्रोल S कंट्रोल X सेव, और थर्ड टर्मिनल पे, आई मीन सेकेंड टर्मिनल पे, एंड वील फायर द सेम कमांड अगेन। ओके, इस बार पॉसिबिलिटी है नहीं है एक यार कर तो मैं भी मतलब इस हैश पे पहली बार ही रहा हूँ, वरना मैं तो लैब सॉल्व कर चुका होता। ओहो, क्रैक कर दिया भाई। ओ भाई मारो, मुझे मारो। तो भाई पासवर्ड है ज़ैकहैरिया 1234, ज़ैकहैरिया, बाप रे बड़ा खतरनाक नाम है। तो बात ये है कि म्यूटेशन हमें यहाँ से मिली है 1 2 3 4। तो हमारा कौन सा कॉम्बिनेशन सेट हुआ? हमारा ये वाला कॉम्बिनेशन चल गया, नेम YY वाला, राइट। तो जो यूज़र था तो उसने ज़ैकहैरिया नाम रखा अपने लड़के का,
और उसके नाम के बाद में उसने 1 2 3 4 लगा दिया, एक स्टार साइन लगा दिया। ऐसे ही हम लोग पासवर्ड भी बना देते हैं, लेकिन हम लोग का पासवर्ड थोड़ा अलग रहता है। तो ऐसे हम क्रैक वो तो ऐसे हम करते हैं क्रैक क्या। ओके, सो पहला तो हैश क्रैक हो गया है और सारा गो थ्रू करूँ मैं, काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा। मैं एक और कर देता हूँ, एक और कर लेते हैं और कर देता हूँ। सेम हैश कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे अच्छे हैशेज हैं लास्ट में 1 2 3, तो इसको मैं कवर करूँगा पक्का। ये थोड़ा इनका फॉर्मेट अलग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, इतने लंबे लंबे वाले हैं। प्लस यहाँ पे आप देखो, ये देखो, ये फॉर्मेट कुछ अलग है, राइट। ये कुछ फॉर्मेट अलग है, ये डॉट में है कुछ ऐसा, ये क्या है। तो मुझे तो एक ही चीज़ लग रहा है, JWT। क्योंकि JWT का ये फॉर्मेट होता है, बट लेट्स सी, पता नहीं क्या ही है। अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मुझे भी पता चल जाएगा कि कुछ और है। बट JWT नहीं होगा, क्योंकि वो अलग चीज़ है और एक MD5 हैश एल्गोरिदम अलग चीज़ है। तो यस, अभी क्लियर करते हैं एंड हमारे पास हैश .txt फाइल है, उसको एडिट करेंगे और सूडो प्रिविलेज पे ही एडिट करो यार, क्योंकि बहुत पंगा देता है। nano hash.txt, why don't we have any hash here? एग्जिट करो, क्लियर करो। ओके, डायरेक्टरी अलग थी, तभी तो मैंने कहा क्यों नहीं है हैश अपने पास, यहाँ पे नहीं है। ओके ओके ओके, अभी आएगा। अच्छा, रूट डायरेक्टरी में है, अभी आएगा हैश। कहाँ है भाई? हाँ, यहाँ मिल गया। तो अभी इसको एडिट कर लेता हूँ मैं, sudo nano hash.txt एंड ये हैश को उड़ा देंगे अपन, इसको पेस्ट कर देंगे, सेव एग्जिट, और पता कर लेते हैं भाई ये हैश टाइप है क्या। तो ये भी MD5 है। हाँ, ये भी MD5 हैश है। और अब इसमें वर्ड लिस्ट कौन सी यूज़ करेंगे बॉस, हिंट देख लेते हैं। इंग्लिश फिल्म, अरे रे 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 रे, ये तो बड़ा आसान है यार, ये तो मैचिंग है, बॉर्डर म्यूटेशन का है। वाह, सही है। ओके ओके, तो यहाँ पे था टॉप यूज, कहाँ गया? अरे ऊपर देख रहा हूँ मैं, ये था मेल नेम और ये हो गया फीमेल नेम। टेस्ट कर लेते हैं, यही है फाइल, और क्या ही हो सकता है। आ जाओ, फायर करते कमांड, hash.txt फॉर्मेट RD, मेल नेम की जगह फीमेल नेम हो जाएगा, और क्या, बस यही है। और रूल हम चेंज करना पड़ेगा इस बार। रूल क्या चेंज करना पड़ेगा? रूल क्यों चेंज करेंगे, हम नहीं करेंगे। फीमेल नेम्स, मैं एक बार नेम देख लेता हूँ, फीमेल नेम्स USA, फीमेल्स नेम्स USA। ओके, रूल 1, तो इसको हिट कर देते हैं, क्या ही पता चले ना चले। ओके, सो मुझे लग भी रहा था कि रूल में चेंज करना ही पड़ेगा। मैंने 3 टाइम भी यूज़ किया था, 3 आइट्रेशन भी यूज़ किए हैं कॉम्बिनेशन में। मैं दिखा देता हूँ कि मैंने चेंज क्या किया है एक्चुअल में। जॉन नैनोजॉन कॉन्फ़िग, कंट्रोल F, रूल 1। तो यहाँ पे हमने सेट किया था कि हम 5 बार कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे थे, राइट। आगे पीछे और दोनों तरफ यूज़ करके 5 बार हम कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ मेल यूज़र नेम्स। बट इन टर्म्स ऑफ फीमेल यूज़र नेम्स हमें सक्सेस मिल गई 3 में ही इन द सेंस कि ये है नेम और ये है 3 कॉम्बिनेशन,
3 5 और एक्सक्लेमेशन मार्क, राइट, दैट इज 3 यहाँ से, 5 यहाँ से, एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ से। और यूज़र नेम में जहाँ तक हमें याद है 5 कैरेक्टर थे, 1 2 3 4, इसके बाद भी एक स्पेशल कैरेक्टर था एस्ट्रिक, राइट। सो कंट्रोल एस कंट्रोल एक्स एंड मुझे फ्लैग भी सबमिट करना है, तो मैं दोबारा इसको एडिट कर देता हूँ और इसको कॉपी पेस्ट करेंगे यार, ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो इसको कॉपी करते हैं एंड कंट्रोल राइट क्लिक कॉपी एंड रूल पेस्ट एंड इसको हम कॉपी करेंगे अगेन, फिर पेस्ट। तो ये हमारा 5 कॉम्बिनेशन हो गया, राइट, 1 2 3 4 एंड 5, फाइन। दिस इज रूल 1 फॉर द मेल एंड रूल 2 इज फॉर द फीमेल। कंट्रोल एस कंट्रोल एक्स, लेट्स हिट अगेन एंड रूल 2 ऑफ कोर्स हमने नेम चेंज कर दिया एंड वी विल हिट अच्छा सॉरी, हमें अपना हैश अपडेट करना पड़ेगा, आई मीन हैश को तो यार स्टार्टिंग से ही कर देते हैं, मुझे तो फ्लैग भी देना है ना। तो कंट्रोल सी, इधर आते हैं, पूरा टर्मिनल क्लियर करेंगे, हैश इको कर देंगे, इको दिस थिंग, आई मीन दिस हैश टू आर hash.txt फाइल, राइट। अभी क्रैक करते हैं, जॉन इज द नेम, यार यूज़र लिस्ट कौन याद रखेगा, हटाओ, सिंपल यही रखते हैं। सो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जॉन हमारा टूल नेम है, hash.txt वो फाइल है जिसमें हमारा हैश है, फॉर्मेट जो हमने फाइंड किया है वो MD5 हैश है, और वर्ड लिस्ट हम यूज़ कर रहे हैं सक्लेस यूज़र नेम की, यहाँ पे फीमेल नेम नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पे मेल यूज़ करेंगे, मेल यूज़र नेम्स USA के टॉप 1000, और रूल जो हमारा है रूल 1 रहेगा and we will hit enter and okay, no password hashes left to crack. Oh, we already have one. बात में तो दम है वैसे, but let's see. John -show your format is raw MD5 add MD5 hash। तो ये था हमारा पहला, कंट्रोल शिफ्ट सी कॉपी करेंगे एंड सबमिट। right now rule 1 and using rule 2 we will use female names। अब इसको टच नहीं करेंगे, हम हैश फाइल अपनी अपडेट कर लेते हैं एक बार। अच्छा याद आया मिस्टेक कर दिया मैंने, वो रूट में तो यार वो हैश फाइल थी नहीं, तो मैंने अपडेट कैसे कर दिया, ये तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात हो गई। खैर मैंने बता दी थी एटलीस्ट। सो स्विच कर लेते हैं यूज़र रितेश से एंड अभी sudo nano #txt एंड ये है हमारा
हैश कॉपी करेंगे इसको यहाँ पे, राइट, सेव किया, एग्जिट किया। अब यहाँ पे हमें फीमेल वाला नेम था, hash.txt है, फॉर्मेट MD5 है, फीमेल यूज़र नेम्स है, रूल 2 है, फाइन एंटर। तो ये हम ऑलरेडी क्रैक कर चुके हैं, तो मे बी दिस टाइम हमें हमारा हैश मिल जाएगा आराम से। तो ये है हमारा हैश एंजेलिटा 35 एक्सक्लेमेशन। तो कॉपी करेंगे एंड पेस्ट। तो यही है प्रोसेस जिससे हम कोई भी हैश क्रैक करते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। और मैं इसको सम अप करूँगा दोबारा से थैंक यू कहने के बाद में। सो सम अप कर देता हूँ मैं कि एक्चुअल में हमने क्या सीखा। तो हमने सीखा है कि हैश को क्रैक कैसे करते हैं। हैश को क्रैक करने के लिए 4 फेजेस से गुजरना पड़ता है। पहले है हैश को आइडेंटिफाई करना, दूसरा है यूजिंग वर्ड लिस्ट जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टेड है मार्केट में और जिसमें हम म्यूटेशन कर सकते हैं, या फिर कस्टम वर्ड लिस्ट जो हम एग्जिस्टिंग वर्ड लिस्ट में भी म्यूटेट करके बना सकते हैं, या हम अपने खुद की एक वर्ड लिस्ट बना सकते हैं जिसमें मैंगलिंग प्रोसेस हो सके। थर्ड और फोर्थ स्टेप है टूल्स यूज़ करना क्रैक करने के लिए। पहले प्रोसेस में हमने देखा कि लोकल हम ऑनलाइन दो जगह का यूज़ कर सकते हैं, दो सोर्सेस का यूज़ कर सकते हैं। और लोकल में हमने यूज़ किया हाईआईटी हैश आइडेंटिफिकेशन के लिए, और decode.fr हमने ऑनलाइन यूज़ किया था। सेकेंड स्टेप था वर्ड लिस्ट का हम सेकलिस्ट यूज़ किए थे। रिसेंटली भी हमने सेकलिस्ट ही यूज़ किया, और वर्ड लिस्ट CTL भी हमने टूल यूज़ किया था फाइंड करने के लिए, जो डॉग्स वाला प्रॉब्लम था कि डॉग से रिलेटेड कोई वर्ड लिस्ट पॉसिबल है या नहीं। और इसको यूज़ करने का हमारा मोटो यही था कि मे बी हमें नहीं मालूम है कि किसी वर्ड से रिलेटेड कोई वर्ड लिस्ट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, बट एट द एंड वर्ड लिस्ट CTL हमें बताता है यस एग्जिस्ट करती है और हम उसे फेच कर सकते हैं। फेच इन द सेंस डाउनलोड कर सकते हैं। सो कस्टम वर्ड लिस्ट भी हम बना सकते हैं। मैंने मेंटलिस्ट का यूज़ किया था। हमारे पास सीवल टूल भी है और TD पाथ जनरेटर भी है। सीवल टूल जो है वो यूज़ करते हैं हम कोई भी वेबसाइट की लिंक को पास करते हैं, उस वेबसाइट पे जो वर्ड्स होता है उनके कॉम्बिनेशन से एक वर्ड लिस्ट जनरेट करता है। और मेंटलिस्ट तो मैंने बताया म्यूटेशन के लिए यूज़ होता है, राइट। एग्जिस्टिंग वर्ड लिस्ट या फिर आप अल्फ़ाबेट्स का भी यूज़ कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ या फिर आप अल्फ़ाबेट्स का भी यूज़ कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स, राइट। लास्ट में हमने देखा कि टूल्स कौन कौन से यूज़ होते हैं। जॉन द रिपर, हैशकैट एंड ऑनलाइन टूल में हमारे पास crackstation.net पे है, राइट। जॉन द रिपर का मैंने मेजरली फोकस किया क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव टूल है और बहुत ही हेल्पफुल होता है। हैशकैट भी बहुत पावरफुल टूल है, काम दोनों का एक ही है। इवन हैशकैट थोड़ा सा मैं कहूँगा कि ईजी है, ईजी नहीं कहूँगा, सिंटेक्स दोनों के सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। उसमें भी हैशकैट एंड वी हैव टू स्पेसिफाई दी हैश टाइप। आफ्टर दैट वर्ड लिस्ट हम नहीं, वहाँ पे फिर पहले हम अपना हैश ही डायरेक्ट पास करते हैं। इंस्टेड ऑफ पासिंग दी hash file we pass the hash itself, और बट हम फाइल भी पास कर सकते हैं उसमें। सो हैशकैट भी सेम टूल है। और ऑनलाइन क्रैकस्टेशन वो टूल, क्रैकस्टेशन पर हम ये देखते हैं प्री एग्जिस्टिंग या क्रैक्ड हैश के वैल्यूज़ प्रेजेंट है या नहीं, तो अगर प्रेजेंट होते तो हमें वहाँ से मिल जाते हैं। लास्ट में हमने प्रैक्टिस किया है कि ये हैश था और हमने सारे के सारे जो स्टेप्स थे 4 प्रोसेस से होके गुजरे थे, फिर लास्ट में हमें पता चला कि ये एक पासवर्ड था, तो हमने उसे सक्सेसफुली क्रैक किया, राइट। एंड हमने ट्राई हैक मी मॉड्यूल का यूज़ किया जहाँ पे हमने 2 पासवर्ड क्रैक किए MD5 हैशिंग एल्गोरिदम के। एंड आप और भी पासवर्ड जो हैं उनको गो थ्रू कर सकते हो, उनके फॉर्मेट को गो थ्रू कर सकते हो, लेकिन प्रोसेस जो है क्रैक करने का और प्रोसेस जो है वर्ड लिस्ट का वो सेम ही रहेगा। और मैं फिर से कहूँगा कि आप वर्ड लिस्ट कौन सी चूज़ कर रहे हो, उसमें म्यूटेशन कौन सा यूज़ कर रहे हो, वो ही सब कुछ डिसाइड करेगा कि यू विल बी एबल टू क्रैक एनी हैश, यू विल बी एबल टू क्रैक एनी पासवर्ड और नॉट। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। एंड मैं फिर आऊँगा कुछ अच्छी सी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ और प्रॉपर डिटेल्स में।